तो फ्रेंड्स कैसे हैं, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पॉलिंग। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग के सारे पैनल्स बनाता हूँ। ज़्यादातर जो एलिवेटर कंट्रोल पैनल्स होते हैं, लिफ्ट के कंट्रोल पैनल्स और या VFD PLC के पैनल्स होते हैं, वो सारा बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे पैनल्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे ये नंबर पे कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं समझने वाले हैं कि सन ट्रिप MCB क्या होता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स। तो आप सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने सन ट्रिप MCCB देखा होगा, सन ट्रिप ब्रेकर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक कॉइल होता है जिसपे सप्लाई देने से वो ट्रिप कर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सन ट्रिप MCB भी आता है। ये कम एम्पियर के रेंज का होता है, जैसे 20 एम्पियर का है, ये 4 पोल का है, ये 2 पोल का। या तो 2 पोल में आएगा या 4 पोल में ही आएगा फ्रेंड्स, ये 3 पोल का नहीं आएगा। तो ये कम एम्पियर में इसको भी यूज किया सकता है सन ट्रिप के रूप में। तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा बनाती है फ्रेंड्स। तो आज मैं इसी के वायरिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे ज्यादा सन ट्रिप जो MCCB होता है फ्रेंड्स, उसका यूज आपने ज्यादातर अर्थ लीकेज और रिले के साथ देखा होगा और बहुत सारी जगह उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कम एम्पियर का सन ट्रिप हम यूज करना चाहते हैं MCB, तो उसका ज्यादातर यूज फ्रेंड्स एलिवेटर के पैनल्स में या क्रेन के पैनल में यूज होता है। इसका फायदा ये है फ्रेंड्स कि किसी वजह से अगर हम इस MCB को डायरेक्ट ट्रिप कराना चाहते हैं, ना कि शॉर्ट सर्किट जब हुआ है और ना ही कोई लोड बढ़ा है, मतलब 20 एम्पियर रेंज है तो 20 एम्पियर से भी लोड ज्यादा नहीं है और शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, तो भी इसको हमें पावर बंद करना है ऑटोमेटिक, तो उस समय ये सन ट्रिप MCB की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि ये 2 वायर है जिसपे कॉइल लगा होता है, इस पे हम सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल का तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो मैं एलिवेटर में इसका यूज कैसे होता है कि मान लो किसी वजह से हमारा कॉन्टैक्टर चिपक गया है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कंट्रोल हम काट भी देंगे तो भी वो कॉन्टैक्टर चिपके होने की वजह से वो क्या होगा कि वो हमारा एलिवेटर या क्रेन जो है ऊपर जाते जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस वजह से उस समय हम क्या करेंगे कि सेफ्टी के लिए एक लिमिट स्विच यूज करेंगे, सेंसर यूज करेंगे और उस सेंसर के थ्रू हम इसको सप्लाई देके ट्रिप करा देंगे, जिससे मेन पावर ही बंद हो जाएगा तो हमारा ये पावर कट जाएगा तो हमारा लिफ्ट रुक जाएगा। तो अगर ये यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, और उस मेन पावर पहले उस कॉन्टैक्टर पे देंगे और कॉन्टैक्टर से आउट होकर फिर हम सारी जगह देंगे। तो क्या होगा कि मेन कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर हम उस कॉन्टैक्टर को ऑफ करा देंगे। तो अगर नहीं एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर यूज करना चाहते हैं तो ये चीजें यूज करके हम उसका वर्किंग करा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये 4 पोल का है और 2 पोल का, दोनों का वर्किंग सेम है, सेम वायरिंग किया जाता है। जो लोग सन ट्रिप ये MCB का जो वायरिंग हुआ, सेम ऐसा ही वायरिंग सन ट्रिप MCCB जो होता है उसका भी वायरिंग होता है। तो दोनों वायरिंग सेम ही होगी, आप समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें 2 वायर एक्स्ट्रा निकाल के दिया हुआ कॉइल के लिए, इन दोनों वायर पे फेज न्यूट्रल देंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ये जो फेज न्यूट्रल देना है ये हमें इसके आउट से देना है, मतलब इनपुट अगर इस तरफ दे रहा है तो हमें आउट से जो फेज न्यूट्रल निकलेगा वही हम देंगे तो ही ये ट्रिप करेगा। सिंपल सा वायरिंग है फ्रेंड्स, सेम इसमें भी ऐसा ही है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी वायरिंग मैंने कर दी है। इन दोनों वायर्स में से एक वायर ये RYB जो है ये इधर है और ये न्यूट्रल का पॉइंट है, तो एक वायर जो है न्यूट्रल पे डायरेक्ट डाल दिया और दूसरा जो वायर है ये मैंने एक सिलेक्टर स्विच पे लिया और सिलेक्टर स्विच से आउट होके NO यूज किया और एक फेज डाल दिया हमने। ये फेज एक यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको ऑन करते हैं पहले, ठीक है, पावर भी ऑन कर देते हैं। इसको अभी देखिए ऑफ है, जैसे इसको ऑन करेंगे ये ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा। ऑन कर दे, ट्रिप हो गया। अब जब तक ऑन रहेगा तब तक ये चालू भी नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको रिले के थ्रू भी ट्रिप करा सकते हैं। किसी भी अपने एप्लीकेशन में अपनी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे हम इसको ट्रिप करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब सिंपल सी वायरिंग है, आप समझ गए होंगे। सेम इस सिंगल फेज और आपका 2 पोल का भी सेम उसी तरीके का वायरिंग होगा। अभी ऐसे में ज़्यादातर जो हमारे और सन ट्रिप MCB होते हैं वो मैं अपने पैनल्स में यूज करता हूँ, एलिवेटर्स के पैनल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो किसी फ्लोर पे, मान लो ग्राउंड से सीधे सेकंड पे लेते हैं और इस सेकंड से सेफ्टी को दिखाता हूँ।
ग्राउंड पे है, सेकंड दबाया ऊपर जा रहा है, ये मान लो किसी वजह से नहीं लगा और यहाँ पहुँच गया तो सीधे MCB मेन ट्रिप हो जाएगा। पहले ये ऑन होना चाहिए, अभी ऑफ है ना, ये ऑन कर दिया सेफ्टी, ये देखो मेन हमारा MCB ट्रिप हो गया। फिर पहले क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, ये लिफ्ट तो यहाँ के रुक जाएगा, फिर इसको ऑन करेंगे, ऑन होके फिर अपने आप वो डाउन आने लगा, यहाँ से निकला, सेकंड पे आके रुक गया। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि सन ट्रिप MCB की वायरिंग कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन भी समझा दिया मैंने। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन वहाँ पे दे दूँगा। अगर आपको ऐसे सन ट्रिप MCB की रिक्वायरमेंट है तो मैं ये सेल भी करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।